नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार हमास ने क्यों धमकी दी है इजराइल को, और इजराइल ने क्यों दोबारा से अटैक किए हैं हमास के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो गजा नाम का जो एरिया है वहां पे। सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके या पूर्ण जानकारी समय समय पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली इस तरीके के न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं कि इजराइल ने जो शांति समझौता किया था हमास संगठन के साथ वो तोड़ दिया है। ये जो शांति समझौता है ये जनवरी 2025 के अंदर हुआ था हमास के बीच में और इजराइल के बीच में। इसमें यह कहा गया कि गजा के अंदर शांति स्थापित करी जाएगी 3 चरणों के अंदर, और जितने भी हमास ने बंधक बना रखा है इजरायली नागरिकों को, उन नागरिकों को रिलीज किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि कुछ इजरायली नागरिकों को तो रिलीज किया गया, पर कुछ इजरायली नागरिक अभी भी हमास की कैद में हैं। और उसी बीच हमें यह सुनने को मिला कि इजराइल ने दोबारा से सीज फायर को तोड़ते हुए हमास के ऊपर अटैक कर दिया, या गजा का जो क्षेत्र है वहां पे अटैक कर दिया। अब क्यों अटैक किया गया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, हमने ये सुना था कि 2023 अक्टूबर महीने के अंदर एक जंग या एक लड़ाई स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होगी? जब हमास इजराइल के ऊपर अटैक करेगा और इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, ये बात इजराइल बोलता है कि हमने अपनी आत्मरक्षा और हमारे लोगों को बचाने के लिए हमास के ऊपर अटैक किया। और इस अटैक के अंदर हमें यह देखने को मिला कि इस हमास नाम का संगठन जो है इसकी मदद करने के लिए ईरान आया, हिजबुल्ला आया, और भी बहुत सारे संगठन इसकी मदद करने के लिए आए। पर फाइनली हमें यह देखने को मिलेगा कि जीत यहां पे इजराइल की होगी, क्योंकि इजराइल को पूरे तरीके से अमेरिका का समर्थन था। चाहे वहां पे राष्ट्रपति बाइडेन हो चाहे आपके ट्रंप हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के आपके इजराइल का समर्थन किया। अब जब इजराइल यहाँ पे जीतता हुआ नजर आएगा या हमास बिल्कुल कमजोर होता हुआ नजर आएगा, जब हमास के टॉप कमांडर्स मारे गए, हिजबुल्ला के टॉप कमांडर मारे गए, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, तो हमास ने भी डिसाइड किया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमें धमकी दी है, और उस धमकी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन्होंने इजराइल के साथ एक डील करी। और इस डील में ये कहा गया कि आपका ये जो गजा का एरिया है यहाँ पे शांति स्थापित करी जाएगी, और यहाँ पे जितनी भी चीजें टूट फूट हुई हैं उन सभी चीजों को रिपेयर करने का काम भी किया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश हुए, अलग अलग तरीके से हमने भी न्यूज को पूरे तरीके से कवर किया और आप तक हर एक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया। अभी रिसेंटली क्या हुआ, ये जो समझौता हुआ था ये तब हुआ था जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक धमकी दी कि अगर गजा के अंदर शांति स्थापित नहीं करी जाएगी हमास के द्वारा, तो डेफिनेटली हमास को इस तरीके नाकों चने चबाएगा ट्रंप जो हमास ने सोचे भी नहीं होंगे। इस चीज के डर से हमास ने क्या किया, एक शांति समझौता किया। और यहाँ पे जब ये शांति समझौता होता है तो हमें लगा कि शायद ये युद्ध रुक चुका है, पर अब दोबारा से इस तरीके की खबरें आई कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया, अटैक किया हमास के ऊपर। और इस हमास के ऊपर जब अटैक करते हैं तो ना सिर्फ हमास संगठन के लोग बल्कि सामान्य नागरिक भी मारे जाते हैं गजा के अंदर। और ऐसा बताया गया है कि लगभग 300 से 350 लोगों के मारे जाने की खबर अभी तक हमारे सामने आई है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो गजा और इजराइल, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो ये जंग स्टार्ट हुई है, या फिर हम इजराइल और हमास भी बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो जंग स्टार्ट हुई है, इस जंग के अंदर इजराइल के तो बहुत कम नागरिक मारे गए हैं, बहुत कम सोल्जर्स मारे गए हैं, पर गजा के अंदर लगभग 48,000 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, जो कि काफी बड़ी आप संख्या कह सकते हो। 48,000, अभी 300 मारे गए। और यहाँ पे इजराइल के राष्ट्रपति और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि वो इस तरीके के अटैक जारी रखेंगे। अब जारी क्यों रखेंगे? क्योंकि इनका कहना यह है कि जो सीज फायर हुई थी उस सीज फायर में ये बात लिखी गई थी कि जैसे ही पहला चरण कंप्लीट होगा तो दूसरे फेज के लिए या दूसरे चरण के लिए बात करी जाएगी। अब इजराइल का आरोप ये है हमास के ऊपर कि इन्होंने दूसरे चरण के लिए बातचीत करना स्टार्ट नहीं किया या चीजों को ये डिले करते गए, जिसकी वजह से इजराइल ने अपने डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करके हमास के ऊपर अटैक किया। और इजराइल के तो डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आने वाले समय में और ज्यादा कठोर तरीके से हम अटैक कर सकते हैं गजा के अंदर हमास संगठन के ऊपर। और यहाँ पे हमास संगठन ने भी भाई कुछ स्टेटमेंट दी है। अब देखो, इजराइल ने इतना कुछ बोल दिया तो डेफिनेटली हमास संगठन चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि आपके लगभग 60 के आसपास लोग हमारे पास अभी भी कैद में हैं, ठीक है, वो जीवित हैं और कुछ मरे हुए हैं, वो तो हम आपको नहीं बताएंगे, पर जो आपके नागरिक कैद में हैं
उनकी जान खतरे में है। अगर आपने इस तरीके से अटैकों को नहीं रोका, इस तरीके के आक्रमण अगर आप जारी रखते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके ये जो नागरिक हमारे पास हैं, इन नागरिकों को हम लपेट सकते हैं, इन नागरिकों को हम मौत के घाट उतार सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की स्टेटमेंट देना चाहता है आपका हमास संगठन, ताकि वो इजराइल को रोक सके और इजराइल को बता सके कि अगर आप अटैक करते हो तो हम भी आपके लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ऐसा पहले आपका हमास ने किया भी। देखो, अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई, अलग अलग मुद्दों को लेके विवाद भी हुए, गजा को लेके। जैसे हमने सुना था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार स्टेटमेंट दी कि इस गजा को खाली करवाओ और इन सारे मुसलमानों को, या जो गजा के अंदर लोग रहते हैं, इनको आसपास के देशों में सेटल करवाओ और यहाँ पे हम बनाएंगे एक टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे लोग आएंगे, ठीक है, एज ए टूरिस्ट स्पॉट के तरीके इसको हम यूज करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आएंगे तो हम पैसा पूसा बना लेंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरे तरीके से समर्थन में है इजराइल के। इनका मेन मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से हम इस गजा को खाली करवा लें और खाली करवा के फिर ये गजा आने वाले टाइम में हम किसको सौंप दें, इजराइल को सौंप दें। और यहाँ पे कई बार तो ये भी कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने, भाई कुछ भी हो जाए गजा तो हम लेके रहेंगे। जैसे उन्होंने कनाडा को लेके बात कही थी, जैसे उन्होंने ग्रीनलैंड को लेके बात कही, और ऐसी बातें उन्होंने गजा को लेके भी कही थी। यहाँ पे हालात जो है काफी ज्यादा खराब है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है रहने के लिए, लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं है। यानी हालात आपकी गजा के अंदर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा खराब है। और यहाँ पे लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि हम गजा को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाए। पर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा से ये संकेत देता हुआ नजर आएगा कि गजा और इजराइल दोबारा से आमने सामने हो सकते हैं, या हमास संगठन बोल सकते हो और इजराइल बोल सकते हो, ये दोबारा आमने सामने हो सकते हैं। एक बीबीसी का न्यूज आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है इजराइल ने लॉन्च किया है एक्सटेंसिव स्ट्राइक, कहां पे, गजा के ऊपर, जहां पे लगभग 330 लोग मारे जा चुके हैं। इस तरीके की चीजें रिपोर्ट करी गई हैं जो कि आप कह सकते हो सच्ची होंगी। और इस तरीके से आप कह सकते हो जैसे दीपावली के दिन हम यहाँ पे देखते हैं भारत के अंदर कि क्रैकर्स आपके बजाए जाते हैं, वैसे डेली आपके गजा के अंदर आपके इजराइल जो है वो पटाखे फोड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो इस तरीके की बातें थी। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इजराइल ने क्या रीजन दिया है। इजराइल ने कहा कि ये सीज फायर तो करके बैठ गए, पर आगे के फेजेस के ऊपर बात नहीं कर रहे। जबकि हमास ने ये कहा है कि इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और उस महीने में, जिसको हम बहुत पवित्र मानते हैं, रमजान का महीना, इन्होंने उस महीने में ये अटैक किया, तो गलत किया इन्होंने। ये बात आपकी शायद कहना चाहता है हमास। तो मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज नई अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और जो आप करना चाहें करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल आपका अपना है।